दिख रहा है ना, DELET टाइप करो, इसको डिलीट हाँ करो। ये हो गया डिलीट। डिलीट होने को उसको 2 सेकंड लगेंगे। उसके बाद जो हमने ये बनाया है, क्या बनाया था, लॉन्च टेम्पलेट, बराबर, उस टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करो, एक्शन में जाके डिलीट करो, DELET, डिलीट। लॉन्च टेम्पलेट डिलीट हो गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट हो गया। ऑटो स्केलिंग डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या क्या डिलीट करना है उतना याद चाहिए। हाँ, EC2 कैसा है, EC2 नहीं, सॉरी, VPC डिलीट करने को थोड़ी दिक्कत आती है कि उसका अगर, ये देखो, ये इंस्टेंसेस ऑटोमेटिक क्या हो गए, टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गए सब के सब। एक तो अपन ने किया था, दो जो रनिंग थे वो दोनों ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गए। समझ में ओके। आ गया। और अगर तुम लोग इंस्टेंस टर्मिनेट करने बैठ जाओगे तो जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगा, वो लॉन्च करते जाएगा, हाँ। ठीक है। हम्म, चलो, वेरी गुड। तो मतलब समझ गया। हाँ। लिख लो, डाउट पूछ लो, चलो। हाँ सर, ये EC2 क्लासिक क्लास क्या रहता है, क्लासिक क्या रहता है वीपीसी के बारे में? भाई मैं डर गया ना, इतना और क्या उस टेंशन लेता है। वो पूछ रहा है कि आपको VPC के सेटिंग्स यूज करने के, ये जो VPC के अंदर है, या फिर नॉर्मल, जैसा आप नॉर्मल EC2 मशीन लॉन्च करते हो वैसा करना है। नॉर्मल EC2 मशीन सिंपल जैसा अपन। हाँ हाँ। हाँ। तो EC2 के सामने क्लासिक क्यों लिखा है वहां पे। हम्म। जानवी पुणे में चली गई क्या वापस। सीधा म्यूट। डिस्टर्ब। ठीक है। आज से ज्यादा तो यूट्यूब की वीडियो में जानवी का ही वॉइस आते रहता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ये। तो हाँ, कहा था, हम्म, हाँ, EC2 के हमने क्लासिक क्यों लिखा है, क्योंकि पहले VPC नहीं सिलेक्ट करते आता था, पहले हम्म, EC2 ही सिलेक्ट करते आता था। अच्छा। इसलिए फिर जब VPC आ गया तो EC2 के सामने EC2 क्लासिक क्लासिक। आ गया। ओके 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 ओके। बस। हम्म। तो सर सुना अपनी नहीं। एक्चुअल अपन काम करते हैं जब कोई क्लाइंट के अपन वेबसाइट या सर्वर बना के दे रहे हैं, तो अपन इधर से मैनेज करते हैं, ये वाला सीन है क्या? देखो एक्चुअली क्या होता है, हम्म, तो मैं रियल लाइफ का सेटअप जो है हम्म, वो बताऊंगा। ये वेबसाइट ये बहुत छोटे काम हो गए, हम्म, ठीक है। दिस आर वेरी स्मॉल टास्क, हम्म, ठीक है। इसके ऊपर बड़े बड़े बैंक्स के नेटवर्क चलते हैं, हॉस्पिटल के नेटवर्क चलते हैं, अच्छा अच्छा जो अच्छा। अलग अलग टावर्स है वो चलते हैं, हम्म, सैटेलाइट्स के नेटवर्क चलते हैं, गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो ओके। एक एक इंसान कम से कम, ठीक है, 300-400 सर्वर हैंडल करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऐसे मल्टीपल 300-400 सर्वर चालू होते हैं, फिर आपका मेन मॉनिटरिंग चालू होता है, ठीक है। अच्छा। अब अमेजोन का टूल है क्लाउड वॉच, उससे आप मॉनिटर कर सकते हो, या फिर थर्ड पार्टी टूल से भी आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, AWS को। अच्छा फिर आप अलार्म से सेट करते हो कि यार क्या होने के बाद अलार्म आना चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो आप वैसे सेट करते हो कि ऐसा ऐसा अगर हुआ तो हम्म, अलार्म आना चाहिए। फिर यहाँ पे अलार्म आता है, फिर अलार्म के हिसाब से आप लॉग्स देखते हो कि बाबा क्यों हुआ ये। फिर वो हुआ, फिर टिकट बनता है, टिकट बनने के बाद वो उस टीम को असाइन होता है, ठीक है। अच्छा फिर सॉल्व वो करने के टीम बाद। उस टिकट को सॉल्व करती है, ठीक है। और वो सॉल्व करने के बाद उसको रिजॉल्व मार्क करती है, रिजॉल्व मार्क करने के बाद ये जो अलार्म है ये ऑटोमेटिकली चला जाता है वहां से, ठीक है। अब सर्वर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है, जो कस्टमर को दिखता है, जो एंड कस्टमर यूज करता है। एक होता है प्री प्रोडक्शन सर्वर, तो जिसमें जो भी चीज टेस्ट। नया किया तुमने, तो प्री प्रोडक्शन में पहले डाल के उसको चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सर्वर तो डाउन नहीं हो रहा है ना। फिर वो प्री प्रोडक्शन को ओके करने के बाद प्रोडक्शन से एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन को, जो मेन प्रोडक्शन सर्वर है उसको प्री प्रोडक्शन में डाल देंगे, और प्री प्रोडक्शन वाला सर्वर है उसको प्रोडक्शन में डाल देंगे, ओके। ठीक है। सिंपल भाषा में जो लाइव है और एक टेस्टिंग है, टेस्टिंग सर्वर में डालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, सब कुछ टेस्ट हो गया, अच्छे से चल रहा है, तो टेस्टिंग सर्वर को लाइव कर देंगे, लाइव सर्वर को टेस्टिंग में लेके आएंगे। फिर नया बीटा जो चीज अपडेट। है,
बीटा वर्जन जैसा बीटा वर्जन के जैसा। और फिर जो नया टेस्टिंग चलेगा, मतलब नया वर्जन वगैरह आएगा, उस टेस्टिंग सर्वर में डालेंगे और फिर उसको लाइव करेंगे। फिर वो जो लाइव था उसको वापस पीछे लेके आएंगे, फिर नए फीचर्स डालेंगे इसमें, फिर उसको लाइव करेंगे। ये क्या होता है, ये कंपटीशन मैनेज करने को होता है। ओके ठीक है, कंपटीशन कैसे है कि कोई कॉम्पिटिटर ये फीचर मेरे से पहले ना लॉन्च कर दे तो सबको जल्दी होती है। ठीक ओके है, तो इसको बोलते हैं डेवॉप्स का पूरा सेटअप। ठीक है, डेवॉप्स में आ जाता है अजाइल मेथड। अजाइल मेथड ठीक है, ये अजाइल मेथड होता है। इटरेटिव ये दिख रहा है, ये रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर से, फिर डिजाइन होता है, फिर डेवलप होता है, फिर टेस्टिंग होता है। ये अपना टेस्टिंग सर्वर हो गया। फिर ये डिप्लॉयमेंट सर्वर हो गया, ये रिव्यू चालू है। जब तक रिव्यू चालू है वापस रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यू एक सर्कल साइकिल में है चालू ही, ये साइकिल चालू ही है। ओके ठीक है, ये अजाइल मेथड को सपोर्ट करने के लिए बना डेवऑप्स। डेवऑप्स देखो डेवऑप्स कैसे चलता है, देखो। लूप है हाँ, लूप लूप में चल रहा है। देखो कैसे चल रहा है, देखो। कोड कोड से चालू होता है, ठीक है, नहीं तो प्लान से चालू होता है। प्लान से चालू करते हैं, प्लान किया, फिर कोड कोडिंग की किया, फिर बिल्ड किया, फिर टेस्ट किया उसको। फिर से टेस्ट रिलीज करने के किया बाद उसको रिलीज किया। डिप्लॉय किया रिलीज किया मतलब प्री प्रोडक्शन में डाला। तो किधर ओके डाला? प्री प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन में। डिप्लॉय किया मतलब प्रोडक्शन में डाला। ऑपरेट किया मतलब यूज किया। मॉनिटरिंग किया मतलब मॉनिटर कर रहे हो क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इश्यू आ गया तो कंटिन्यू उसने उसको ठीक कर दिया वहां पे। तो डेवऑप टूल में के अंदर कैपेसिटी होती है कि बहुत सारे इश्यूज वो खुद ही रिजॉल्व कर ले ऑटोमेटिक। ओके ठीक है, और ये भी कैपेसिटी होती है कि क्या बोलते हैं, हाँ, अगर इश्यू आए तो वो फिर उसका टिकट बनाए, अलार्म रेज करे। यूजर ने जैसे बोला है उस हिसाब से वो अलार्म रेज करेगा, ऐसा करेगा। और ओके जब तक ये पहला पैच मॉनिटर हो रहा है तब तक नेक्स्ट जो पैच है वो भी प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज और डिप्लॉय होके मॉनिटरिंग पे आ जाता है। ऐसे ओके कंटिन्यूअस साइकिल चालू ही रहती है। इट इज एन नेवर एंडिंग साइकिल। ठीक है, ओके तो हर एक चीज में, अब देखो हर एक चीज में अलग अलग टूल्स होते हैं। हम जो सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? प्री सॉरी टेस्टिंग AWS सीख रहे हैं भाई अब। हाँ वही टेस्ट हाँ AWS में जो आपने बोला टेस्ट क्या बीच बीच में अलग ही बातें करते हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म तो ये देखो AWS कहाँ पे आ गया, हम्म कौन से इसमें आ गया? डिप्लॉय डिप्लॉय में आ गया दिख रहा है क्या तुम्हें? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है ना ये ना जिसपे आप अभी भी डिप्लॉय डिवॉप्स ये हाथ मैं अभी माउस मूव कर रहा हूँ, हाँ दिख रहा दिख है? रहा है दिख रहा है हाँ, तो ये ऑरेंज में डिप्लॉय दिख रहा है। डिप्लॉय डिप्लॉय हाँ मार्क करके तीन चीजें लिखी है, दिख रहा है? हाँ हाँ तो क्या है, हम सीख रहे हैं AWS AWS। अच्छा ये डिप्लॉयमेंट के काम आता है। ये ठीक है, सब अलग अलग टूल्स है क्या? हाँ, ये सब अलग अलग टूल्स है जानवी। हम्म, ठीक है, और ये सब अलग टूल्स जानवी सीखने के लिए पहले अपने को लिनक्स आना चाहिए, फिर नेटवर्किंग आना चाहिए। हम्म, समझ में आया? हम्म, अब मैं क्या क्या नहीं करता हूँ मैं ये बताता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं प्लान नहीं करता हूँ क्योंकि प्लान के लिए वैसे भी कोई टूल्स नहीं है। हम्म, कोड नहीं करता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, बिल्ड नहीं करता हूँ, हम्म, टेस्ट नहीं करता हूँ। ये टेस्ट मतलब ये सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हो गए। ठीक है, ओके हाँ मेरा काम यहाँ से चालू होता है, रिलीज से। रिलीज हो गया मतलब रिलीज वो लोग ही करके देते हैं अपने को, लेकिन यहाँ से मेरा हैंडलिंग चालू होता है। फिर रिलीज, फिर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, फिर ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस भी मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, और मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में यहाँ पे नाजीओएस जो है वो टूल मैं यूज करता हूँ। ठीक ओके है, और डिप्लॉयमेंट में AWS यूज करता हूँ, डॉकर यूज करता हूँ। ओके ओके समझ में आ गया? तो इसलिए मैं डेवलपमेंट नहीं सीखा था, और जो कंप्यूटर